नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस रचना को पढ़ेंगे वो रचना रामचरितमानस रचना है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और ये रचना हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और ये वही रचना है जिसने तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान दिलवाया है। ये रचना सिर्फ हिंदी साहित्य की ही नहीं, अभी तो विश्व साहित्य की भी लोकप्रिय रचना मानी जाती है। और इसीलिए इस रचना का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये रचना कितनी महत्वपूर्ण रचना है। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी वो तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके अर्थ को जान लेते हैं कि इस रामचरित रचना का अर्थ क्या है। तो राम का तो अर्थ होता है राम, चरित का अर्थ है चरित्र, और मानस का अर्थ है व्यक्ति या मनुष्य। अर्थात राम एक व्यक्ति जिसके चरित्र का वर्णन इस कथा के अंतर्गत किया गया है। अब इसकी रचना काल देख लेते हैं। तो इसकी रचना काल यदि हम संवत की दृष्टि से देखें तो 1631 है, और यदि ईस्वी की दृष्टि से देखें तो 1574 है। इस रचना काल के बारे में एक पद भी है जिसे रामचरितमानस से ही लिया गया है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये रचना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो संवत 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा, अर्थात संवत हो गया 1631 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा, यानी तुलसीदास जी कथा करते हैं हरि के चरणों में अपना पद धरकर, अर्थात अपने शीश को रखकर। अब इस रचना का जब रचना काल हुआ था तो वो दिन कौन सा था, महीना कौन सा था और पक्ष कौन सा था। तो जो रचना काल हुआ था उस महीना चैत्र था, पक्ष शुक्ल था और दिन मंगलवार था। और वो जो दिन था वो बहुत ही खास दिन था, क्योंकि उसी दिन राम का जन्म हुआ था, वो रामनवमी था। उसी दिन राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष और दिन मंगलवार। उसके बाद आता है समय अवधि। इस रचना को रचने में कितना समय लगा। तो समय अवधि है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसमें प्रश्न अलग अलग पूछ लिया जाता है कि इस रचना को रचने में कितना समय अवधि लगा, कितना वर्ष लगा, कितना माह लगा। तो अलग अलग पूछा जाता है कि माह कितने लगे, वर्ष कितने लगे। तो आप उस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद है भाषा। इस रामचरितमानस रचना की जो भाषा है वो अवधी है। अब इससे पहले वाल्मीकि जी ने भी तो रचना की थी रामायण की, संस्कृत भाषा में की थी। रामचरितमानस में पूरी रामायण की ही तो कथा है ना। तो वाल्मीकि जी ने जो रचना की थी वो संस्कृत भाषा में करने से सिर्फ जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे वही इस रचना को पढ़ पाते थे। रामायण वाल्मीकि जी ने जो रची थी। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो ये साधारण लोग भी समझने लगे, क्योंकि वहाँ की भाषा अवधी थी। तो ये इसीलिए ये रचना बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। लेकिन इस रचना के जो प्रथम में स्तुति लिखा गया था, स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना। जब वो जो स्तुति था वो संस्कृत भाषा में ही रहता था और बाकी सारी चीजें अवधी भाषा में रहती थी। तो इसकी अगर भाषा पूछा जाता है रामचरितमानस की तो आप अवधी ही लिखेंगे। उसके बाद काव्य स्वरूप। इसका काव्य स्वरूप था प्रबंधात्मक। अब प्रबंधात्मक का अर्थ क्या होता है। प्रबंधात्मक का अर्थ होता है कि जब किसी काव्य को आदि से लेके अंत तक एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो उसे प्रबंधात्मक काव्य रूप का नाम दिया जाता है। अब रामचरितमानस को एक क्रमबद्ध तरीके से ही तो किया गया है। जन्म से लेकर उनके अंत तक की जितनी घटनाएं थी सभी घटनाएं
इस रचना के अंतर्गत किया गया है। तो इसका काव्य स्वरूप क्या हो गया? प्रबंधात्मक हो गया। उसके बाद रस योजना। अब इनकी रचना की जो रस योजना थी वो भक्ति रस योजना थी, क्योंकि ये जो रचना है वो भक्ति काल की रचना है। और दूसरी बात की जो तुलसीदास जी थे वो राम के भक्त थे, तो इसीलिए इसकी रस योजना कैसी हो गई? भक्ति हो गई। तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रचना शैली। रचना शैली जो है दोहा, सोठा और चौपाई, इनके हर चौपाई के बाद एक दोहा या सोठा रहता है। तो दोहा, सोठा, चौपाई ये रचना शैली है इनकी। रचना को जो लिखने का तरीका होता है ना, उसी को रचना शैली कहते हैं। उसके बाद है काव्य विभाजन। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि कई भाग में बांट दिया, तब उन्होंने उसकी कथा लिखी थी। तो काव्य का विभाजन उन्होंने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। और इसको कांड भी कहते हैं, अर्थात 7 कांड में। कभी इस तरह से पूछा जाएगा कितने भाग में बांटा, कभी पूछ लिया जाएगा कितने कांड में बांटा। तो 7, तो दोनों का उत्तर 7 ही होगा, क्योंकि इसको भाग भी कहते हैं और कांड भी कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसको आप क्रमबद्ध तरीके से रखिए, अर्थात इसका सही क्रम क्या है। जो भी 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, तो इसका सही क्रम क्या है? तो ये आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर समझा दूंगी और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बाल कांड, सबसे पहले हम बाल कांड को देखते हैं। तो राम के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का वर्णन बाल कांड के अंतर्गत किया गया था, अर्थात राम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और वो कैसे शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल गए, फिर वहां पर उन्होंने शिक्षा पूरी की, फिर उसके बाद वो जनकपुर गए, फिर वहां उन्होंने धनुष तोड़ा, सीता से विवाह किया। तो उनके विवाह तक की कथा का वर्णन बाल कांड के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा कांड आता है? अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में क्या था? कैकेयी के वर मांगने से लेकर चित्रकूट में भरत मिलाप तक की कथा का वर्णन, अर्थात जब कैकेयी ने दशरथ जी से वर मांगा था और भरत जब ननिहाल से लौट कर आए तो उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया और वो राम को वापस लेने गए चित्रकूट में, तो वहां तक की कथा का वर्णन अयोध्या कांड में किया गया है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है वन, अर्थात वन में जितनी घटनाएं घटित हुई थी वो अरण्य कांड के अंतर्गत आती हैं। जैसे चित्रकूट से प्रस्थान से लेकर सबरी के बेर खाने तक की कथा का वर्णन। अब चित्रकूट से जब इन्होंने प्रस्थान किया तो उसके बाद जो भी वन में घटनाएं घटित हुई, जैसे कि सीता का हरण हुआ, फिर वो वन में इधर उधर भटकते फिर रहे थे राम लक्ष्मण, तो उनको फिर सबरी से भी मुलाकात हुई, तो सबरी का उन्होंने जूठा बेर खाया था। तो ये जो सारी कथा है वो किसमें है? अरण्य कांड के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या है? सुग्रीव से मिलने से लेकर हनुमान के समुद्र लांघने तक की कथा का वर्णन है। किष्किंधा का राजा था बाली, वो सुग्रीव को बहुत सताता था, तो श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की मदद की थी और सुग्रीव ने हनुमान को समुद्र लांघकर लंका जाकर सीता का पता लगाने के लिए कहा था। तो जो वो घटनाएं थी उस सारी बीच की, उन घटनाओं का वर्णन किष्किंधा कांड के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद है सुंदरकांड। 5वें नंबर पर आता है सुंदरकांड। अभी सुंदरकांड जो है ना, ये ना सबसे लोकप्रिय कांड मानी जाती है। तो इस कांड को लोग हनुमान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसमें भी इस पाठ को पढ़ते हैं। तो हनुमान जी की लंका यात्रा से लेकर समुद्र में पुल बनाने तक की कथा का वर्णन है, अर्थात जब हनुमान जी सीता का पता लगाने गए थे तो जो भी लंका में घटनाएं घटित हुई थी, लंका को इन्होंने जलाया था, वापस आए, फिर सभी सुग्रीव की जो सेना थी, सभी सेना मिलकर जो समुद्र में पुल बनाए थे, तो वो जो सारी घटनाएं थी वो सभी घटना सुंदरकांड के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है लंका कांड। लंका कांड पुल बनाने से लेकर अयोध्या में प्रस्थान करने तक की कथा का वर्णन है। और जब पुल बन गया उसके बाद सभी
सेना के साथ राम लंका गए, वहां पर उन्होंने रावण से युद्ध किया। जब सीता को वापस लेकर अयोध्या आए तो वो जो सारी बीच की घटनाएं थी वो सभी घटनाएं लंका कांड के अंतर्गत थी। उसके बाद आता है उत्तर कांड, ये सबसे अंतिम कांड है। इस कांड के अंतर्गत अयोध्या पहुंचने के बाद की कथा का वर्णन है। जब श्री राम सीता को लेकर वापस अयोध्या आ गए, उसके बाद फिर सीता का वनवास हुआ और उसके बाद लौकुश का जन्म हुआ। तो लौकुश के जन्म की कथा और लौकुश की वीरता की कथा, वो सारी कथा जो है उत्तर कांड के अंतर्गत किया गया है। तो ये सभी कांड थे और इस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का बाइबिल किस रचना को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।